नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। और आज के जो हमारा विश्लेषण रहेगा, जो पिछला हॉट टॉपिक कई दिनों से चला हुआ था राहुल गांधी जी वाला, और साथ ही हम बात करेंगे हिमाचल और पंजाब में जो बाढ़ की हालत बनी हुई है उसके विषय में हम बात करेंगे। मगर शुरुआत राहुल गांधी की समापन यात्रा से शुरू करेंगे। राहुल गांधी ने अपनी जो पटना में जो अपनी रैली की, समापन यात्रा की, उसकी वोटर अधिकार यात्रा की, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली है कि आपको, जैसा कि मैंने कर्नाटका की एक विधानसभा महादेवपुरा वाली जो विधानसभा थी उसके बारे में जो एटम बम दिखाया था गिरा करके, उससे बड़ा अब हाइड्रोजन बम की तैयारी है। और वो जब फटेगा तो नरेंद्र मोदी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी बात बोली है उन्होंने। अब इसके ऊपर जो है ना, गोदी मीडिया भी काफ़ी सक्रिय है और पूरी बीजेपी में के अंदर डर का माहौल है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगली विधानसभा होगी या लोकसभा होगी। हाइड्रोजन का मतलब तो मेरे को तो यही समझ में आता है, वो किसी एक लोकसभा को पकड़ेंगे, वो कोई भी हो सकती है। और सबसे बड़ी जो अगर उन्होंने हाइड्रोजन का नाम लिया है तो मेरा अनुमान ये कहता है वो वाराणसी को पकड़ेंगे। और वहाँ जो अजीत राय जी हैं, जो वो इनकी वोटर अधिकार यात्रा में वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए, और मेरे को लगता है वो उन्होंने वहाँ उस काम पे लगाए हुए हैं कि आप वाराणसी का पूरा डेटा निकाल करके उस पर काम करिए। जहाँ तक है ये वाराणसी का ही निकलेगा। अब क्योंकि इन्होंने जब ये वाराणसी, क्योंकि बीजेपी के अंदर ये भय है, अगर वाराणसी का डेटा अगर किसी तरह से अगर यहाँ आया या राहुल गांधी ने उसके ऊपर कोई विस्फोटक जानकारी दी तो बीजेपी का क्या हाल होगा। ये बीजेपी के अंदर इतना भय घुस गया है, उसका कारण आप देख सकते हो। चीज़ें आपके कई बार आपके बिल्कुल सामने होती हैं, लेकिन आप उनको ना जोड़ नहीं पाते हैं। जनसाधारण जो है ना, उन चीज़ों को देख नहीं पाता, क्योंकि उसके आसपास का माहौल या तो बीजेपी के ही लोग होते हैं, या उनके सामने अगर वो डरता डरता किसी को कहता भी है अपने किसी पड़ोसी से, साथी से, तो वो हिचकने लगता है, यार ये कहीं गाली गलौज पे ना उतराए। क्योंकि हम पिछले 11 साल से देख रहे हैं जो माहौल इन्होंने बीजेपी ने दिया है देश के अंदर, वो अब जो जन सामान्य है वो इन चीज़ों से बचता है, इन पे बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन एक गजब की स्फूर्ति देखने को मिली है जब से राहुल गांधी जी ने ये जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में दी, और जैसे बिहार के लोगों ने उनका साथ दिया है, तो जिसके लिए उन्होंने बिहार की जनता का धन्यवाद भी किया। और मैं कहता हूँ मैंने पहले भी कहा था, अगर बिहार जाग गया तो समझो पूरा देश जाग गया। ये वहाँ से अब एक छोटा सा वीडियो आ रखा था, या शायद वो हिमाचल का था, नहीं हिमाचल का नहीं, या उत्तराखंड का था शायद। तो वहाँ एक अकेली लड़की है, वो विरोध कर रही है और सामने पूरी भीड़ बीजेपी वालों की, और वो लड़की का उसका जो विरोध करने का तरीका देखने लायक बनता था। क्योंकि अब मेरे पास ये चीज़ें सारी व्यवस्थाएं नहीं है तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे और गोदी मीडिया पे खूब है। गोदी मीडिया ने ही दिखाया वो उसको, और तो उस हालांकि गोदी मीडिया उसको नेगेटिव रूप में दिखा रही है, तो लेकिन ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी भी अगर इस तरह से डट गया, सामने आ गया, तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और बीजेपी के लिए इतनी खतरे की घंटी हो ना हो, इनके जो ये श्री 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 जो है ना 2047 की जो बीमारी है, जो ये इसके ऊपर तलवार लटक रही है, ये जो कि वो 75 के होने के बाद कहीं नहीं जाने वाले।
कोई भी उनका ऐसा कार्यक्रम नहीं है, ना उन्होंने अभी तक कोई इच्छा जताई है कि मैं 75 का होने जा रहा हूँ या मैं 75 के बाद में कहीं जा रहा हूँ। तो ये बीमारी आपको अभी कुछ दिन और झेलनी पड़ेगी, 2047 की बीमारी। तो उसमें आप ये चीज़ें देखते हैं राहुल गांधी इसमें कितना सफल होते हैं, उसका पता वहीं से चलेगा जहाँ ये आपने बिहार से, सबसे पहले बिहार से शुरू हुआ। अब इसका जहाँ मैंने बात इसको छोड़ी थी कि इसके बाद मोदी जी कितना डरे हुए हैं, कितना इससे प्रभावित हुए हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उत्तराखंड में तुरंत एनडीआरएफ की टीमें हमारे को दिखाई दी, वहाँ तत्परता दिखाई दी केंद्र सरकार की भी। लेकिन हिमाचल और पंजाब में नदारद है केंद्र सरकार, जिसके कारण राहुल गांधी ने एक छोटा सा वीडियो डाल करके प्रधानमंत्री से अपील की कि आप पंजाब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप उसको देखिए, कोई राहत पैकेज वहाँ के लिए अनाउंस कीजिए। ये परसों तक की स्थिति थी और कल उन्होंने दिन में किया है। कल दिन में शायद ये 2 बजे के बाद कुछ केंद्र सरकार ने इसको पंजाब को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उसको पूरा का पूरा पंजाब को घोषित किया है। और उसके बाद इन्होंने शिवराज सिंह की ड्यूटी लगाई है, आप पंजाब जाइए। और बिट्टू जो उनके सांसद हैं, रमनीक सिंह बिट्टू, वो भी आए हुए हैं। उनका आज देख पा रहे हैं हम उनको, वो आज उनको शिवराज सिंह चौहान जी के साथ रमनीक सिंह बिट्टू भी हैं, उनको घुमा रहे हैं पंजाब में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में। अब वो देखते हैं क्या राहत देते हैं नहीं देते। लेकिन इनकी घटिया राजनीति का मतलब मोदी जी का सतर देखिए, राहुल गांधी का असर देखिए। वो उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग में आधा घंटा आंसू बहाए हैं। किस बात पर? कि मेरी माँ को गाली दी है। अरे भाई, तेरी माँ तो भाई, आपकी माँ तो माँ होगी, वो तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल माँ होगी वो तो, क्योंकि आप तो भारत के नेता तो रही नहीं, आप तो इंटरनेशनल नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं। क्योंकि आप देश में तो हंसना जानते नहीं, एक बार भी आपके मुख पे स्माइल कोई देखता नहीं। लेकिन आप बाहर जाते हैं तो ही खिलखिला करके ऐसे मुंह इतना चौड़ा कर ले, ऊंट का भी कम पड़ जाए, इतना चौड़ा मुंह होता है आपका। तो अब वो वैसे तो कहते हैं आपको अंग्रेजी आती नहीं, अंग्रेजी पूरी आती नहीं, फिर ये हंसते किस बात पे मुझे नहीं पता। वो सामने वाला क्या बोल रहा होता है, वो इसको बेवकूफ़ भी बोल रहा होगा या कुछ और भी कुछ बोल रहा होगा सामने वाला। तो ये तो इतना लंबा वो अपनी ही दिखाने के लिए, कैमरे में आने के लिए कि देखो मेरी कितनी घनिष्ठता है, कितना मतलब आत्मीयता है हमारे दोनों के अंदर, दो राष्ट्रों के अंदर, दो राष्ट्राध्यक्षों के अंदर, कि मोदी जी कितने बड़ी हस्ती हैं। ये चीज़ें पकड़ में आ गई इनकी, ये चीज़ें अब आम आदमी भी इनको चीज़ें नोटिस करने लग गया इनकी, और ये चीज़ें नहीं चलती। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पंजाब पूरा डूबा हुआ है और ये भाई साहब आंसू बहा रहे हैं। इन्होंने आंसू इनके आंखों से निकले नहीं, लेकिन उनमें ना इनका गला भरा आया था, वो सब ने महसूस किया और महसूस किया। तो अब ये इनकी पुरानी तकनीक है, ये ऐसा सोचते हैं अब ये पुराने वाले टोटके इनके आगे भी चलते रहेंगे। नहीं चलेंगे भाई, ये फेल हो गए। अभी ये राहुल गांधी का दौर है, इसको खाली कर दो, इसको वो आ रहा है वो। और उसकी जिस जो गति उसने पकड़ी है, जो बिहार ने जो गति उसको पकड़वाई है, तो ये मेरे को लगता है वो अब रुकने वाली है। और आपको इस विषय में सोचना चाहिए, ये नौटंकी बहुत हो चुकी, ये सब भर गए। और उसके बाद जो बाढ़ आई है, प्रधानमंत्री जी के जो पिछले जो इन्होंने जो इन्होंने बोला हुआ था बीजेपी वाले ने और स्वयं प्रधानमंत्री ने, वो सब का सब बाढ़ आ गई उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। ये कितना गंदा बोलता है, स्वयं प्रधानमंत्री होकर कितना गंदा बोलता है महिलाओं के लिए, माताओं के लिए। तो ये चीज़ें, और सबसे ज़्यादा तो वो सुरेंद्र राजपूत है, जो उसने भेज रखा है, कह रहा प्रधानमंत्री जी मैंने आपको चिट्ठी लिखी हुई है, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मेरी माँ के लिए क्या बोला है,
आपने लिया उसके ऊपर एक्शन? आपकी माँ तो माँ, दूसरे की माँ कुछ नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपकी माँ की कदर होनी चाहिए, और बाकी माँ कूड़ा करकट, फिर आप किस बात के देश के प्रधानमंत्री? तो ये चीज़ें हुई, और उसमें सिर्फ ये बात यहीं तक नहीं छुटी, इनकी ये बात बहुत आगे निकल गई। वो हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक अपील की केंद्र से कि मेरा हिमाचल डूब रहा है। और वो उनकी अपील तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन उनकी लास्ट की कुछ 3-4 लाइनें ऐसी थी, उनको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से हिमाचल डूब रहा है और पहाड़ दरक रहे हैं, हाईवेज टूट रहे हैं, और मगर बीजेपी की, वहाँ की बीजेपी, हिमाचल बीजेपी की तरफ से केंद्र से एक बार भी अपील नहीं की जा रही कि आप, हमारा हिमाचल डूब रहा है, हमारे लिए कुछ सोचिए। अगर बीजेपी की सरकार बीजेपी के लोग अगर केंद्र पंजाब वाली बीजेपी से अगर कुछ अनुसरण करना चाहें, तो पंजाब की जो बीजेपी इकाई है उससे कुछ सीख लें उससे, क्योंकि पंजाब बीजेपी ने केंद्र को चिट्ठी लिख दी है कि पूरा पंजाब डूब गया है। हालांकि उनके कानों पे जूं नहीं रेंगी है प्रधानमंत्री जी के। वो कल दोपहर बाद, जब वो दोपहर से पहले जब वो राहुल गांधी का वीडियो आ गया, उसके बाद इन्होंने ये बाढ़ग्रस्त घोषित किया पूरा पंजाब। वो चीज़ें बाद में होती गई हैं, लेकिन इस निर्लजता ने, इन बीजेपी की निर्लज लोगों ने उससे पहले पंजाब को संभाला नहीं, इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये बस सब के सब पिले पड़े हैं। प्रधानमंत्री माँ को गाली दे, अरे उसने थोड़ा दे जिसको तुम रो रहे हो। पंजाब डूब रहा है और प्रधानमंत्री कांग्रेस को डुबोने पे तुला हुआ है, आंसुओं से, झूठे आंसुओं से, जो उसके निकले भी नहीं, सिर्फ गला रोंद के। ये कितनी बार ले गुलाम नबी आजाद के लिए भी भर के लेके आया था गला और आंखें। तो तेरे गले के रुंदने के या तेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं रही। अब कोई नहीं इनको, इनके झांसे में आना चाहता। ये तेरी नौटंकी बहुत हो चुकी भाई, ये अब नहीं बर्दाश्त करेगा। अब ये हिंदू समाज भी अब ये बहुत कुछ जाग रहा है, क्योंकि हिंदू समाज की आपने एक सिंगल कार्य नहीं किया आपने हिंदुओं के लिए। अगर मैं स्पष्ट ही बोलूँ तो, जिसको कहते हो आप राम मंदिर थे, जिसको बोलो कि एक काम बताओ, तो वही सीधा नाम बोलते राम मंदिर। राम मंदिर के ऊपर जा करके केस स्टडी कर लो सुप्रीम कोर्ट का, किसकी गवाही हुई है, किसके कारण वो राम मंदिर मिला है। और इन लोगों का, केंद्र सरकार का एफिडेविट पढ़ लो, उसमें सब पता चल जाएगा कि इन्होंने, केंद्र सरकार ने क्या दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट में लिख करके। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने इस केंद्र सरकार का एफिडेविट माना नहीं और फेंक के मारा, इनका एक साइड में रख दिया रद्दी की टोकरी में। अगर इनकी बात मानते तो राम मंदिर आज भी नहीं मिलता। ये चीज़ें हैं। और लेकिन हिमाचल, उन्होंने आगे जो बात बोली, हिमाचल के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने बोली कि जनता, सरकारें आती जाती रहेंगी, मगर इतिहास गवाही देगा। किस बात की? कि जब हिमाचल डूब रहा था तो बीजेपी अपनी गंदी राजनीति खेल रही थी। ये बोला उन्होंने, रिटर्न में अपील कर रखी उन्होंने। तो ये चीज़ें ऐसे फैलती हैं, ऐसी चीज़ें इन लोगों को, अब ये इनका जो है ना, बीजेपी का सेंटिमेंट पूरी तरह आउट हो चुका है, विशेषकर वहाँ से जब से इनका ट्रंप पीछे पड़ा है इनकी सीज फायर लेकर के। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर वाला जो जिन इनके पीछे पड़ा ना, वो वहाँ से लेकर के आज तक इनके बीजेपी के सेंटिमेंट पूरी तरह आउट हो चुके हैं। और अब इनकी ये जितना मर्जी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं सोशल मीडिया पर, नहीं फैल पाता हो, उसका असर नहीं हो रहा किसी भी तरह से। पहले जैसे चौकीदार चोर लगाया था ना, मैं भी चौकीदार लिखा था सबने, पूरे बीजेपी, और वो इनका राहुल गांधी की ये बात दब गई थी उस समय। लेकिन आज किसी एक की हिम्मत नहीं हो रही है, उसको डिनाई करने तक की हिम्मत नहीं है। मैं भी वोट चोर, मैं भी, लिखो ना एक बार, मैं भी वोट चोर।
या मैं भी वो वोटर, मैं भी, मेरा वोट सुरक्षित लिखो। क्यों नहीं हो पा रही हिम्मत? इवन बीजेपी के किसी एमएलए, किसी एमपी की हिम्मत नहीं हो पा रही इन बातों को झूठा कह दें। झूठा ही नहीं कह पा रहे स्वयं, ना प्रधानमंत्री बोल पा रहे, ना अमित शाह जी बोल पा रहे, नहीं बोल पा रहे। तो ये सतर है। और इस बात को सरेआम पटना में उन्होंने बोल दिया, वहाँ राहुल गांधी ने बोल दिया कि अगर मैं किसी को, मान लो अगर मैं अपने बगल में कोई बैठा है मेरे बगल में, मैं उसको बोल दूँ तू चोर है, तो क्या करेगा? मेरा विरोध करेगा या मेरे को गुस्सा करेगा या डांटेगा, कुछ तो बोलेगा ना, भाई तूने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया। तो पूरी बीजेपी को सांप सूंघा हुआ है, किसी के मुख से कोई आवाज़ नहीं है। ये चीज़ें हैं और ये अब पकड़ में आ गई हैं और ये काम कर रही हैं। तो ये, हालांकि उन्होंने 5 तरीके से, राहुल गांधी ने बोला था मैं मेरे पास 5 तरीके हैं, इन्होंने जिस तरीके से 5 तरीकों से वोट चोरी करते थे, चुनाव जीतते थे, लेकिन उसमें एक छठा ऐड करना भूल गए वो आज मैं बोल रहा हूँ इस बात को, इनके ये टोटके आंसू बहाने वाले, उसमें ये भी लिखना था। ये भी एक ये इमोशनल चोरी, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, डकैती डालते थे, इनके चंदे के भंडार बड़े बड़े हैं भाई साहब। 2016 की वो सारी लिस्ट आ गई, लोग इतने इतने जागरूक हो चुके हैं, वो सारा कुछ डेटा निकाल लाए, वो पता नहीं कहाँ से निकाल के लाए हैं इतना इतना। इनके 2016 के बाद इनका डेटा देखो, इनका चंदे का, बीजेपी का, किस बेशुमार, कितनी भयंकर तरीके से इनका चंदा बढ़ा है इनका 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद। ऐसा क्या हुआ भाई? सारा ही देश का पैसा बीजेपी को सारा मिल गया, और वो बाकी तो ये बॉन्ड वो लेके आए थे, जिसको असंवैधानिक को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। और आज एक तमाचा मारा है इनको सुप्रीम कोर्ट ने। आप देखो इनकी निर्लजता, याद आ गई बात जब सुप्रीम कोर्ट की चली, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वयं संज्ञान ले लिया इसका, बाढ़ का पंजाब में, कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप बताइए। और इनसे रिपोर्ट मांग ली है, आप क्या करने जा रहे हैं। तो आज वो, हालांकि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पंजाब में हैं, अब देखते हैं वो क्या वहाँ कौन सी कमेटी गठित करेंगे, क्या इनके लिए, पंजाब के लिए राहत पैकेज की घोषणा करेंगे। वो एक आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या करेंगे। और जो इसका जब आप सोचो, जब हिंदुओं ने 282 से 303 पे पहुँचाई है, 2 बार पूर्ण बहुमत की सत्ता इनको दी, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा किसको डसा? हिंदुओं को। कमाता तो हिंदू है ना सबसे ज़्यादा, बाकी लोग भी कमाते हैं, मैं ये नहीं कहता बाकी लोग नहीं खाते, लेकिन मेजोरिटी वाइज तो हिंदू है ना। तो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास भी हिंदू ही है इसमें देश में। तो हिंदू ही इनको वोट दे करके इनको सरकार में लेकर आया, पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के आया। और इनके ऊपर जीएसटी की 28% की जो मार मारी है इस आदमी ने 10-11 साल तक, और आज जब इसको 240 पे ला करके टिकाया, और जब इसका आज ये राहुल गांधी ने जो इसके पीछे पड़ा है, तब तक भी नहीं सुधरा था ये आदमी। राहुल गांधी जब से पीछे पड़ा है, जीएसटी का आज देखो इन्होंने 2 ही स्लैब रख दिए हैं, 18% और 5%, कोई 28 नहीं, कोई 12 नहीं। ये होता है आपके वोट की जो शक्ति है। आप समझिए, जनसाधारण से आप अपने वोट की कीमत, कोई आपको इलेक्शन में कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई कुछ देता है, वो नहीं है आपके वोट की कीमत। ये है आपकी वोट की, किसी घमंडी को आपने मजबूर कर दिया। ये है आपकी वोट की जो शक्ति, इससे गिरता आदमी। और इसी को ये लोग बिहार में काटने जा रहे थे। क्यों भाई, यहाँ बढ़ाए क्यों नहीं? आपने काटने के लिए 65 लाख लोगों के नाम उड़ा दिए 1 मिनट में, 1 महीने के अंदर। मतलब कितनी मज़ेदार बात है ना। 31 दिन लिए इन्होंने, 31 दिन या 32 दिन जो भी लिए, 31-32 दिन, तो उस 7,89,00,000 लोगों के लिए 1 महीना, और 65 लाख लोगों की उनके दावे और आपत्तियां लेने के लिए भी उतना ही समय। आप ये चीज़ें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ऐसा कोई पैरामीटर, कोई जो चीज़ समझ में नहीं आए, आप स्वयं समझो इस बात को
7 करोड़ 89 लाख लोगों में उनके, वो मैंने पहले वाले वीडियो में सारा कुछ उनकी बता रखी, उनके कितने 2.5 लाख टोटल मिला करके सारे कर्मचारी इसमें लगे थे, और उनके हिस्से 11.42 सेकंड इनके एक अधिकारी के हिस्से था। उसमें उसको वो अधिकारी सारे मिला करके वहाँ वो जा भी चुके, उनके वोटर के घर जा चुके, उनकी पहचान कर चुके, वोटर को उनका अपने अपने सिस्टम के अनुसार, मतलब BLO से वहाँ से होकर के, और वो कंप्यूटर में अपलोड होने तक सिर्फ और सिर्फ 11.42 सेकंड थे इन लोगों के पास। आप सोचो कैसे संभव था ये। और अब इसको फिर दूसरे तरीके से आप ले लो, अब 65 लाख लोगों के लिए उनके दावे और आपत्तियां लेने के लिए भी उतना ही समय। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ थोड़ा सा संशोधन किया है कि भी आप इनको ये 1 सितंबर की जो टाइमलाइन थी उसको आप बंद नहीं कर सकते, अगर इसके बाद भी किसी की दावे और आपत्ति कुछ आती है तो आप उसको ले सकते हो, उस पर बैन नहीं रहेगा, ये बंद नहीं होगा। ये हालत है इलेक्शन कमीशन। ज्ञानेश कुमार जी, आप झांकिए अपने अंदर, संवैधानिक संस्था है, आप जो काम आपको करना चाहिए आपने अपनी मूंछ सुप्रीम कोर्ट को पकड़ा दी, सुप्रीम कोर्ट का करना पड़ रहा है आपका काम, इसलिए थूक रही जनता आपके ऊपर, इसलिए जनता आप जनता की नज़रों में आप गिरते जा रहे हो, अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हो। जो काम आप किसी पार्टी की गोदी में बैठ करके खेलने लगे, ये काम आपने करने थे। आप देश की नज़रों में 3 सेशन के बाद आपका नाम होना चाहिए था, लेकिन आपने किया क्या? आप बैठ गए गोदी में सरकार की, आप वो कर्म करने लग गए जो आपको नहीं करने चाहिए थे। आपको तो किसी बात का डर था भाई, आपको तो संवैधानिक संस्था है, आप एक तरह से तो ऐसे समय में जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लोग तो आपको पूछते, जैसे आज तक 3 सेशन याद है सबको। अब पता नहीं कौन सा इनको लालच खाता है, क्या इनकी मती मारी जाती है, कौन से चूर्ण चाट के आते हैं, IAS बन के आ जाते हैं, फिर वो हमारी छाती पे बैठते हैं, लोगों को दलने पर उतारू होते हैं बैठ करके किसी सरकार की गोदी में। पता नहीं कहाँ जाएगा ये लालच, कहाँ जा करके रुकेगा। अब ये लोकतंत्र की ये भी एक खूबसूरती है, कह लो इसको भी खूबसूरती, लोकतंत्र की खूबसूरती ये भी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना डिपार्टमेंट, वो संस्था पूरी, और वो इस तरह से उसका एक अधिकारी बैठता है वहाँ, तो संस्था पे आँच आती है, उसकी विश्वसनीयता पे आँच आती है। ये अधिकारी का क्या है, तो आ जाए चला जाएगा, 1 साल 2 साल जो भी है इसका टाइम चला जाएगा। बदनाम कौन हो रहा है? वो संस्था। अगर कोई कल को कोई ईमानदार आ भी गया, उसको कितना समय लग जाएगा अपना विश्वास बहाली के लिए, लोगों में अपना विश्वास जगाने के लिए कितना समय लगेगा, कितना एनर्जी लग जाएगी उस आदमी की। और वो करेगा तो हमेशा उसका अच्छा काम भी ना पहले लोग शंका की दृष्टि से तोलेंगे उसको, पता नहीं इसने ठीक किया है या नहीं किया है। खैर चलो, ये चीज़ें थी, ये कई खबरें थी, इकट्ठा थी, तो मैंने सोचा चलो आज बात करते हैं, क्योंकि मेरा गला भी ख़राब है, आप मेरी आवाज़ में भी देख पा रहे हैं, तो थोड़ा हल्का बुखार सा भी महसूस हो रहा था, लेकिन बुखार हुआ तो नहीं है, लेकिन हरकत है शरीर में। खैर चलो, धन्यवाद आप सबका, और देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर, कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से। धन्यवाद।